अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 9th का गेस्ट पेपर फिजिक्स का। किस तरह से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एज पर योर स्मार्ट सिलेबस, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने किसी सूरत स्किप नहीं करने और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में से, तमाम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। So let's begin unit number 1 physical quantities and measurement। तो आप सबसे पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं जो जो टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपका पेज नंबर 4 पे जो फिजिकल क्वांटिटीज वाला टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहले आपका वो टॉपिक आ जाता है 1.2 टॉपिक। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग से आपकी बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है। उसके बाद इसी का बेस यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, और उसके अलावा डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। ये जो इसका डायरेक्ट यूनिट्स और बेस यूनिट्स का जो टेबल है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये मैच द कॉलम्स की टाइप में आप इसको याद करें, लेकिन ये ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं। उसके बाद प्रीफिक्सेस आ जाता है आपका। फिर साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पार्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन पार्ट ए या बी क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर का एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, उसमें एक वर्नियर कैलिपर आ जाता है। इसकी ड्राइंग की अच्छे से लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इंक्लूडिंग इट्स लेबलिंग, और फिर प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले आपका एक टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस, ठीक है, एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट में से। और सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको मार्क कर लें। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, जो टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, इसके साथ जो जो एक्सरसाइजेस हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या एग्जांपल्स हैं, वो सारे आपने अच्छे से करने हैं। एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 1.4। एग्जांपल्स को स्किप नहीं करना, बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में। समरी को लाजमी रीड किया करें क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद अगर क्वेश्चंस की तरफ आए तो क्वेश्चन 1.1 ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। इसमें से पार्ट्स जो इंक्लूडेड हैं 1 2 3 4 5 7 और 9 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। ऑब्वियसली जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो कि इसमें से आपके इंक्लूडेड हैं, उसमें आपका आ जाता है पेज नंबर 25 पे प्रॉब्लम्स, ठीक है, 1.4 से 1.7 तक, 1.4 5 6 और 7। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट है वर्नियर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह से आपके नेक्स्ट जो होमवर्क क्वेश्चंस में इंक्लूडेड थे 1.2 1.3 1.8 और साथ में 1.12, ठीक है। ये जीरो एरर वाला और वर्नियर कांस्टेंट वाला आपका इंपॉर्टेंट है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी इंक्लूडेड हैं इस यूनिट में से। 1.4, सबसे पहले ये 1.4 आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। 1.2 1.6 1.5 1.6 और इसके अलावा आपकी नेक्स्ट जो आ जाती है दैट इज 1.8 1.9 और 1.12, ठीक है, 1.9 तक, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका ये जो फॉलोइंग क्वांटिटीज को आपने रीराइट करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स और आपके बेस क्वांटिटीज से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इनको आपने प्रीफिक्सेस से इनको क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। इसके बाद मूव कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 की तरफ जाने से पहले अगेन रिमाइंड कराती चलूं कि अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं की वीडियो तो जल्दी से एक लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स
इसमें से कौन कौन से आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उनको हाईलाइट कर लें और फिर उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको गाइड कर दूंगी। रेस्ट एंड मोशन, इसकी डेफिनेशंस अच्छे से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर आपका टॉपिक है ये भी डेफिनेशंस इसकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टर्म एसोसिएटेड विद मोशन आ जाएगा। ये जो एग्जांपल्स इसके साथ इंक्लूड हो रही हैं वो आपने उनको अच्छे से करना है। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, इसका छोटे छोटे से फिगर्स हैं उनको भी साथ में देख लीजिएगा। उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस आ जाता है, ये नीचे आप आ जाएं, ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है, ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें इंक्लूडेड और साथ में इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से काफी आते हैं, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 3 बेसिक इक्वेशंस होती हैं मोशन की, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मोशन ऑफ फ्रीली फॉलोइंग बॉडीज, ये वाले 2 टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। ये अक्सर आया है आपका पास्ट पेपर्स में, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलोइंग बॉडीज, इसलिए इसको अच्छे से करना है। एग्जांपल्स आपकी 2.4, 2.8, 2.10 ये सारी एग्जांपल्स इंक्लूडेड है, इनको किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। समरी अगेन कहूंगी, समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्किप नहीं करना। एमसीक्यूज मैं मार्क नहीं करवा रही क्योंकि ऑब्वियसली जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है उसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आएंगे। अब अगर हम बात कर लें क्वेश्चंस की, तो आपका क्वेश्चंस जो इंक्लूडेड है दैट इज 2.4, मार्क कर लें आप साथ साथ 2.4 टर्म स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोशन ऑफ फ्रीली फॉलोइंग बॉडीज वाला जो टॉपिक है वो फुल इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से जो आपके इंक्लूडेड क्वेश्चंस है दैट इज 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.10, ठीक है। इनमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले 2.4 और 2.5, ठीक है, ये 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आपकी इंक्लूडेड है? सबसे पहले आपकी आ जाती है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है, ये आपकी सब इंक्लूडेड है। 2.6 और 2.8, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज 2.4 और 2.8, ठीक है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो एग्जांपल्स आपकी इस चैप्टर में से इंक्लूडेड हैं उनको अच्छे से करें क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, डायनामिक्स। और डायनामिक्स के कौन कौन से आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उनको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लें फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, ठीक है, ये टॉपिक इंक्लूडेड है। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं, जिसमें से फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है, इनर्शिया की आ जाती है और इसके अलावा मोमेंटम की आ जाती है। फिर मोमेंटम वाले के साथ मोमेंटम वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको इसकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। उसके बाद मैथ एंड वेट के हवाले से देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये जो न्यूटन्स के लॉज हैं इसमें जो एग्जांपल्स आपकी दी हुई हैं बुक में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। मैथ्स एंड वेट टॉपिक है नेक्स्ट आपका जो इंक्लूडेड है, ठीक है। मैथ्स एंड वेट के बाद आपका फोर्स एंड मोमेंटम आ जाता है। फोर्स एंड मोमेंटम के बाद लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स, या ये लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। और इसी तरह से फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी जस्ट डेफिनेशंस आप गो थ्रू कर सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स है, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स जो है वो आपकी उसका फिगर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और इसको जस्ट रीड आउट कर लें। ये इतना ज़्यादा क्वेश्चंस में तो उस तरह नहीं आता क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। समरी अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, समरी को स्किप नहीं करना। एमसीक्यूज क्वेश्चंस मार्क नहीं करवा रही क्योंकि वही इंक्लूडेड हैं जो टॉपिक वाइज हैं। और इसके बाद क्वेश्चंस आप देख लें, क्वेश्चंस आपके कौन कौन से इंक्लूडेड हैं।
3.2, 3.3 पहले आप मार्क कर लें जो इंक्लूडेड है, और फिर उसके बाद इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 11, 12, 16, काफी सारे इसके क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये जो डायनामिक्स का जो टॉपिक है पूरा, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी ज्यादा है अगर पेयरिंग स्कीम्स के हवाले से देखें। ये आपके इंक्लूडेड क्वेश्चंस है। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये जो 3.2 और 3.3 डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉ ऑफ मोमेंटम, जो कि मैंने टॉपिक भी आपको बताया, और इसके अलावा बाकी सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, 3.1, 3.3, 3.8 और 3.10, टोटल 4 न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी स्किप ना करें तो बेहतर है। अदरवाइज अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएं तो आपका 3.10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में से। इंशाल्लाह फर्दर यूनिट 4 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज में आपको हाईलाइट करवाऊंगी। Till then, stay tuned to my channel and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Allah Hafiz.